बड़ा जिसका दिल है ये पावनी धरा पे, स्वर्ग सिंहासन जिनको झुकाता है सिर, धर्म कायम रहा जिनका परंपरा से, सिर झुकाते सदा ये जमी आसमां, करते अवलोकन विधि जी है जौहर गति का। कभी कहे राम हिस्से से कुंती ललन, पांव एक दिन दबाने लगे द्रौपदी का। विरह में एक लाइन गजल का भाव है, कहना है बड़ी पुरानी गजल बात, कैसे भैया हो। बस एक और दुनिया है इसी संसार के नीचे, पड़ गया सखियों का झूला कदम की डार के नीचे, पड़ गया झूला कदम के डार के नीचे, पड़ गया झूला, पड़ गया झूला कदम के डार के नीचे। लेकिन बिरहा में कवि जी बहुत सुंदर भाव लिखे, कहना है इतना गजल का लाइन बा, लेकिन बिरहा में कवि को लिखना पड़ा। प्रतापी पांडव का किस्सा अभी जग में सलामत है, सलामत है। कथाएं लिखी है ऐसे जिगर लाती कयामत है, कथाएं लिखी है ऐसे जिगर लाती कयामत है, कथाएं लिखी है ऐसे जिगर लाती कयामत है। प्रतापी पांडव का किस्सा अभी जग में सलामत है, कथाएं लिखी हैं ऐसी जिगर लाती कयामत है। धीर वीर पुरुष ये दुनिया में मर के भी सदैव अमर रहते हैं, उनका नाम कभी मरता नहीं है। इसीलिए तो रामायण महाभारत इतिहास की कहानियां हमारे भारत की धरती पर गाई जाती है। महाभारत का एक अनोखा प्रसंग है। कहानी का शुरुआती हमें से बात कहना है, कैसे हो। वेद कर मीन को निभाए प्रतिज्ञा भारी, जीत कर द्रौपदी को लाए वीर धनुधारी। पांचों भाई की पत्नी बनी है पांचाली, नियम बनाए अपन कुंती लाल बलशाली।
सब रति कच्छ जाते थे, जहां पर पत्नी पांचाली का प्यार पाते थे। बीता कुछ रोज धर्मराज की आई बारी, मचल कर सेज पर बोली है द्रौपदी नारी। स्वयंवर में मीन बेध करके अर्जुन द्रुपद सुता द्रौपदी को अपने जीवन संगिनी के रूप में स्वीकार किए। और जब पांडव लेकर के पहुंचे तो उस समय बाबूजी माँ कुंती घर के भीतर रसोई जला करके खाना बना रही थी। तो कहे माँ मैं आपके लिए भिक्षा लेकर के आया हूँ। भिक्षा लेकर के आए हैं और बहुत कीमती चीज है। जब इतना बतिया सुनी मतारी कुंती तो कहा आपस में सब भाई बांट लीजिए। अब यहाँ गजब हो गया, अरे बाप रे बाप, कहा आपस में पांचों भाई बांट लीजिए जो भी लाए हैं। बिना देखे माई कुंती फैसला सुनाई दीन। जब कुंती मतारी घरे से बाहर निकलत हईन तो द्रौपदी को देख करके बाबूजी पश्चाताप का आंखों से आंसू गिरने लगा। और जब पश्चाताप का आंखों से आंसू गिरने लगा तब तक भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी पहुंच गए। कहाँ होनी हो के रहती है, अब तो जो होना था वो हो गया। आपकी बहू आई है, इसका स्वागत कीजिए, इसका सम्मान कीजिए। इतना कह के भगवान कन्हैया चले गए। अब एहर मेहरारू एक मरद 5 थी, माई बंटवारा भी कह दिए है। कहा एक काम करा, पांचों जने बारी बारी से एक एक दिन जाया द्रौपदी के लगे। चारों भाई के नंबर खत्म, जौने दिन राजा धर्मराज जी के नंबर आए तो युधिष्ठिर जब जात है कमरा के भीतर। बीता कुछ रोज धर्मराज की आई बारी, मचल कर सेज पर बोली है द्रौपदी नारी। और जब देखे धर्मराज जी के तो सेजिए पर से उठ के भुइया कूद के खड़ी हो गई। भुइया कूद के खड़ी हो गए। धर्मराज जी कहते हैं कि क्या बात है द्रौपदी, क्या बात है। जब इतना बतिया सुना था द्रौपदी तो कहत बा कि आज हमार प्रेम करे का मन नहीं बा। कहे काहे? तब द्रौपदी बतावत बा युधिष्ठिर से का बता रही है। बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब। पहले के जमाने में कलाकार लोग गावे के पिया हमें बहकावा ना, पास हमरे तू आवाना, ऐसे न होई सजना, प्यार ऐसे न होई सजना, पहले झूलन गढ़ावा ना, ना ना पिया हमें बहकावा ना। द्रौपदी कहत बा युधिष्ठिर जी से,
हमसे प्रीतिया लगावना। मोरे से जिया पे आवना। दर्द होने न पावे बुझावा, दर्द होने न पावे बुझावा, हमारी चरण दबावा ना ना ना, हमसे प्रीतिया लगावा। अंतरा के लाइन में कितना सुंदर भाव कवि लिखे। बाबा पौआ में हमारे दर्द होला भारी, टूटे बदनिया सजनवा हमारी। अब तू हथवा बढ़ावना। पीर दिल के मिटावना। दर्द होने न पाए बुझावना, दर्द होने न पाए बुझावा, हमारी चरण दबावा ना ना ना, अब तू हथवा बढ़ावा। द्रौपदी कहत बा कि ये स्वामी आज हमारे देह में बड़ी दर्द बा, हमार करिया कटी जाता। कहा देह में बड़ी दर्द बा। जब ये इतना बतिया सुने धर्मराज जी, कहा फिर कोनो दवाई मंगाई। कहा दवाई ववाई का करबा मंगाए के, एक ठे उपाय आप कह देता हम ठीक हो जाई। कहा बोला कौन चीज करी, कहा है तनी हमार गोड़वा दबा देता, तनी हमार गोड़वा दबा देता, पाँव में बहुत दर्द होत बा। जब ये तना बतिया सुनत है युधिष्ठिर जी, तो कहे बस ये तना छोटी से बात। द्रौपदी पलंग पर बाबूजी लेट गई और धर्मराज जी को लागे गोड़ दबावे। जब पत्नी द्रौपदी का गोड़ दबाने लगे और तब तक हुआ क्या, बिरहा में एक लाइन तर्ज लगी मास्टर साहब, कहना है हमार पाए जेबरा जहीरा जरादा, हमार पाए जेबरा जहीरा जरादा, हमार पाए जेबरा जहीरा जरादा। और उड़ाले झूलनिया पे, उड़ाले झूलनिया पर जहाजिया उड़ादा, हमार पाए जेबरा जहीरा जरादा, हमार पाए जेबरा जहीरा। बिरहा में कवि को लिखना पड़ा कैसे भैया हो। बैठ गईले हो धर्मराज गोड़ावारी, अरे गोड़ावा दबावले, गोड़ावा दबावले, खुश भइली नारी,
राजा धर्मराज तुरत मानी के कहनवा लागे दबावई पकड़ के चरणवा। शीतल पवनवा बा तो शीतल पवनवा बहत मनहारी बैठ गईले हो धर्मराज गोड़ावारी। अब मजे मजे गोड़ दबावे लागे और जब मजे 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 दबावे लागे तो द्रौपदी से कहत है नब आराम बा। द्रौपदी कहे बहुत अच्छा लागत तनी मन लगाए के सेवा कर, तनी एक पत्ती बढ़ावा आगे, तनी मन लगाए के सेवा कर। अच्छा जब मजे मजे गोड़ दबावत है शीतल पवनवा बहुत मनहारी, खिड़की खुली बा झुरझुर झुरझुर हवा बहाय और जब ठंडा ठंडा हवा खिड़की से आवे कमरा के भीतर तो रानी द्रौपदी कहा बहुत आराम मिलता, बहुत सुकून में है। स्वामी आउ दबावे, हाँ रोमांस बढ़ता। जात रहे भीम बलि दई के डगरिया, सूरदास जी रोमांस अब बढ़े, हाँ ऐसा रोमांस बढ़े कि बीमरिया हो जाई। जात रहे भीम बलि दई के डगरिया, खिड़की खुलल रहली पड़िए नजरिया। शंका में पड़ गईले भीम बलकारी, बैठ गईले हो धर्मराज गुड़वारी। और वही घरे के बगली से भीम महाबली भीम जब आगे बढ़ गए और खिड़की खुली बा, घरे में भीतर दिया जरता और वो अपने पांचाली के वो अपने बड़का भैया के ऐसा दशा में देख के भीम के तो पांव तले जमीन खिसक गई। अरे बाप रे बाप, ये हमार बड़का भैया पांचाली के गोड़ में इज्जत है। अब भीम धीरे धीरे बाबूजी ठठरी लगी सूख, और जब ठठरी सूख लगी शंका में पड़ गए, कहीं हमार भैया मेहर बसा हैं, मेहर गुलम्मा हैं, इनकरे नाम से धर्म का स्थापना भई बा। अब ये धर्म होय के मेहरारू के गोड़ दबावत है, आज्ञाकारी मेहरारू के होय चाहे ये मेहर बसुआ हैं। अब हम लोग अपने भैया के सामने जाए के नजर कैसे मिलाऊ, भैया से कहब का। अब भीम यही कुल सोच सोच के शंका उनके धरे जात बा, भीम के दिमागी संतुलन बिगड़ई लगा। और जब दिमागी संतुलन बिगड़ई लगा तो फिर बल पौरुष कौने काम के। तब कवि को बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव देना पड़ा, कहना है तोरन सनेहिया के डोर ये संवरिया, तोरन सनेहिया के डोर ये संवरिया, तोरन सनेहिया के डोर ए श्याम हो, तोरन सनेहिया के डोर ए संवरिया, तोरन सनेहिया के डोर, तोरन सनेहिया के डोर ए संवरिया, तोरन सनेहिया के डोर। बेटवा का शरीर दिन प्रतिदिन सुखाए लगी, और जब सुखाए लगी तब मतारी के चिंता हो गई। माई कहत का है, पूछल जननी पुकार है ललनवा, पूछल जननी पुकार है ललनवा, पूछल जननी पुकार है लाल हो। माई
कुंती पूछत हईन, क्या बात है, आपका चेहरा कैसन मुरझात बा, शरीर कैसन सुखाता। हमें इतना बढ़िया अपने हाथे रोटी बनाए के, भोजन बनाए के, इतना प्रेम से अपने लड़का के खियावत है, लेकिन हमरे लड़का के ना जाने कौने बात का दुख बा, एकदम शरीर सूखी जात बा। माई के मन में चिंता बा, त माई कहत का है, हार गई कुंता माता करके दवाई, गिराई हो यसिया गिराई, बोला कुछ बतिया हमारे ललनवा, बोला कुछ बतिया हमारे ललनवा, बोला कुछ बतिया हमारे लाल हो, लड़का बच्चा के सुख में माई के सुख बा। माई अपने लड़कन के लेके पालन पोषण करत हैं, लेकिन लड़का चाहे कितनो सयान हो जाए, लेकिन माई के नजर में लड़का लड़के रही। मतारी कुंती के करेजा धीरे धीरे सूखे लगा कि हमार बचवा के ना जाने कवन रोग धैल है बा, इनका ठठरी दिन प्रतिदिन सूखत बा, हमार पांचों लड़का हमार गरूर हैं, अगर हमरे बेटा के कुछ हो जाई तो हम जीते जिंदगी मर जा। माई कुंती लाख दवाई दुआ करत हैं, लेकिन एको दवाई काम मारे लाजन, बस कोई से भीम कहतो नहीं है कि हम बीमार काहे हई। कभी को विरहा शैली में टेरी के भाव में लिखना पड़ा। एक दिन 16 कलाएं उतारी मुरली मनोहर भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी की बांसुरी बज गई और पधार दिए दरवाजे पर। तब कभी कहते हैं, अरे मोरे राम, अरे गोड़ावारी बैठे दाबे गोड़ावा, बनी गए मेहर बसा बड़का भैया बनवारी। हे देवकी नंदन, हे केशव, हम बीमार काहे बदे हई, काहे बदे है, कोई से ना बतौबा तो हमें बताए दे, कहा यहाँ ना बताई तनी घरे के पिछवारे चला, माई के दुख हो जाई सुन ली तो। जब घरे के पिछवारे लेके गए, कहा बन गए मेहर बसा बड़का भैया बनवारी हो गोड़वारी बैठे दाबे गोड़वा, हमार बड़का भैया युधिष्ठिर मेहर बसुआ हो गए। जब बड़का भाई के ही गति बा तो हमार सबके नंबर आए तो कौन गति होए। गोड़ दबा चल हमरा कन्नी का दबाई। अरे दबावे ना जाई है, वो है दब जाई है। जब बड़का भैया कई दुर्गति बा तो हमन के कवन दुर्दशा होई, अब दोबारा द्रौपदी के लगे हम ना जाब। जब ये इतना बतिया सुनत हन भगवान श्री कृष्ण कन्हैया कहे, चिंता मत करा, शंका का समाधान हम कह देब। बिरहा में एक लाइन तर्ज लगी मास्टर साहब, कई जिला में एक मतारी बहन लोग गावत थी, अपने बलमुआ के चोरी, अरे अपने बलमुआ के चोरी गोरी मांग घुन घुनावा। हमरे प्रतापगढ़ में मतारी बहन लोग गावे दी,
अंकित भैया ई रिकॉर्डिंग चलत बा आशीष भैया, ई कुल धुन आज के समय में सुने के बहुत कम मिलता, लेकिन बिरहा के माध्यम से, रिकॉर्डिंग के माध्यम से जब ये धुन हमार श्रोता लोग सुनी है तो कम से कम ये बिरहा में पुरानी चीज जीवित रहे, इसीलिए पुरानी धुन कवि लिखते हैं। प्रतापगढ़ की धरती पर मतारी बहन लोग गावत थी, अमावा का चिकन पाती, अरे अमावा का चिकन पाती, टिकोरा कोई तोड़े न पावे। जिला रायबरेली में माता बहन लोग गावत थी कि कमर में हाथ ना लगाना, अरे कमर में हाथ ना लगाना, परदेसी मजद रस लेना। भैया रायबरेली में मतारी बहन लोग गावत थी, कमर में हाथ ना लगाना, परदेसी मजा धीरे से लेना। जौनपुर में चल जाइबा तो वहाँ कुछ और गावे नहीं। बलमा कया जब पढ़ैया, अरे बलमा कया जब पढ़ैया, हमार कान पासा बिकाई गए। बनारस में स्वर्गीय बाबू रामदेव जी गावे कि अपने बलमुआ के चोरी गोरी मांगे घुनघुनवा, मतारी बहन लोग का गावत थी, तरे नरिया रवा का बारी, ऊपर श्याम गेंदा लगाई दा। और जगह पर मतारी बहन लोग गावत थी, गेहुआ के बाल लग सुगना बलम बिना। अब तब बिरहिया में कंपटीशन जब होत है तब बिरहा वाले बिरहा वालिन के देख के गावत थी कि मैं तो तेरी डिम्पल कपाड़ी, राजेश खन्ना खोलो के वाड़ी। का करे बुढ़िया बेचारी पतोहिया शिकारी निकली गई। लेकिन एक स्वर्गीय बाबू राम कैलाश जी गावे, सूरदास जी, बाबू राम कैलाश जी गावे, सुनने वाले बड़े भैया। दादा चुराई के गाँव एक दुल्हन के दुल्हा परदेश में, दुल्हनिया चिट्ठी लिखे, पूरी गर्मी बीत गई, दुल्हा कहे लगन में आऊब लेकिन आई। बारिश जब आ गई, पानी रिमझिम बरसई लगा, मेघा टर टर बोलई लागे, हवा ऐसन बहा कि जैसे जिए कुहू की जायो। दुल्हा नहीं आई कब, जब माघ पूस के चपचपौआ ठंडी पड़ी। इलाहाबाद में प्रयागराज में कुंभ मेला लगा रहा, कहे चलता नहवाई, कहे चल गंगा नहाई आई, जौन पाप पुण्य किए हो वो तोहरो धोवाई जाए, जौन हम किए हो। मेहरा रुआ कहे जा तू हिन गंगा नहा, हम पाप ओप नहीं करे है। दुल्हवा कहे चलबू कैसे, दुल्हिया कहे हम ना जा, कहे कैसे चलबू, बता दे कैसे चलबू। तब दुल्हनिया कहता धीरे से, ए राजा लिया चलब, कहे हाँ, कहे हम गाड़ी घोड़ा से न चलब, कहे तब कैसे चलबू, तब का कहता दुल्ही, अरे तबई हम गंगा नहाबई, ए तबई हम गंगा नहाबई, घोड़ैया हम लैला राजा। लेकिन बिरहा में भाव है, कहना है, कहे लागे भीम बलकारी, हे भगवान कौनो उपाय लगावा, नहीं शंका में मर जाब हम। कहे लागे भीम बलकारी, अरे कहे लागे भीम बलकारी, मुँह कह देव
टेंशन मतलब तनको चिंतित मत हो। आपके इतने न शंका बा कि हमार बड़का भाई होई के मेहरारू को गोड़ दबावत हैं तो मेहरारू की नजर में हमार लोग का कवन इज्जत रह जाई कि बड़ा भाई जब हमार गुलामी करत हैं तो तू लोग कैसे ना करबा। यह शंका बा तो इस शंका का समाधान हम कह दे। वही भगवान श्री कृष्ण कन्हैया कहते हैं कि यहाँ से कुछ दूर एक घनघोर वन है, वहां आप चले जाइए। आधी रात का वक्त बा और जब घनघोर वन बीच में पहुंचे भीम जी तो हुआ क्या, पहपट में कवि को लिखना पड़ा, कहना है। अरे चले अकेले कुंती का ललनावा बीचे बनावा में, ए चले अकेले कुंती का ललनावा बीचे बनावा में, और पूरा होई मनवा के यार मनवा बीचे बनवा में। विश्वकर्मा जी आए भैली अर्धनिशा की बेला हो, झाड़ू मारे पवन देव विश्वकर्मा कैले खेला हो। अरे सबसे ऊंचा बनाया सिंहासनवा बीचे बनावा में, अब बैठी भीम जी देखे खोली नया नावा बीचे बनावा में। ठीक आधी रात के समय में श्री विश्वकर्मा भगवान जी का आगमन हुआ। पवन देवता के बोला के कहे तनी झाड़ू ओड़ू मार के साफ सफाई कर द। झाड़ू ओड़ू मार के साफ सफाई कर दिए तो विश्वकर्मा जी सिंहासन को चुन चुन करके बनाने लगे। सब सिंहासन तो छोटा छोटा बनाए लेकिन एक सिंहासन ऊंचा बना दिए सबसे। और जब सबसे ऊंचा बना दिए बाबूजी तब बुलावत के कहा वही सिंहासन पर बैठे बदे द्रौपदी के बुलावत है बैठे बदे। और जब महारानी द्रौपदी आती है बाबूजी चंडी का रूप धारण किए सबसे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होती हैं और देवताओं की अर्दली लग गई। अगल बगल से सभा जुट गई और जब सभा लग गई तब भीम देखत का है आल्हा के लाइन में कवि को संकेत करना पड़ा। अरे आधी रातिया में सब देवगण अइले भैया, आधी रातिया में सब गईल सब हिया सनवा लगा। अरे बैठी हैं पंचाली सबसे ऊंचा सिंहासनवा बाबू, विधि बिसुरु सुरेश आई रहले बाबू, शिव विधि बिसुरु अपन अपन कमावा सब रहले बता। चंडिका रूप में महारानी द्रौपदी जब सबसे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होती हैं
तो सब देवता देवी मिल करके महारानी द्रौपदी के चरण स्पर्श करते हैं। और स्वयं विधि ब्रह्मा जी, सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी, सृष्टि के पालन करता श्री हरि भगवान विष्णु जी, सृष्टि के संहार करता स्वयं बाबा भोलेनाथ जी। और जब पहुंचते हैं, माँ आपके चरणों में हम सबका नमस्कार स्वीकार हो। जब माँ कह करके बुलाते हैं तब भीम वही देखत हैं पेड़ पर चढ़ के। जब बगली देखत हैं तो कहे हैं हम यहाँ हई, ई पांचों भाई वहाँ कैसे हई। तो सब आपन आपन कार्य बता रहे हैं कि दिन भरे में जे जवन कार्य किए बा, सृष्टि का नियम सब बतलाए। यदि माँ आपका आदेश हो तो आप आदेश दीजिए। अब आने वाले समय में किसको छोड़ना है और किसका प्राण हरण करना है। जब ये इतना बतिया सुनत हैं, भीम पेड़े पर चढ़ के कहे अरे दादा हो दादा, अब तो हमहू के जाए के पूछे के चाहिए। तो भीम के भगवान कन्हैया माया शक्ति से ही सारा खेल दिखावत हैं। और तबले भीम क्या किए, कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है अरे कृष्ण गईले द्वारिका, हे बाबू कृष्ण गईले द्वारिका, अपन महिमा देखाई के। औ हर्षित भइले हरि भीम, शंकावा मिटाई के। हर्षित भइले हरि महान सबसे नारी, लौटे भीम बलि दूर हो गईली बीमारी। अरे राम हित स्वर्ग सिंहासनवा गईले पाई के। हर्षित भइले हरि भीम, शंकावा मिटाई के। हर्षित भइले हरि तबले भीम बलि पेड़े पर से कूदिन तो परे, पेड़े पर से झम से कूद गए और भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी की माया अलक्ष्य हो गई। और जब माया अलक्ष्य हो गई तब भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी प्रकट हुए। क्या बात है भीम, कहा ये द्रौपदी के कारण तोहार लोग का नाम युग युगांतर तक गाया जाएगा। द्रौपदी कोई साधारण स्त्री नहीं है, ये स्वयं आदि शक्ति है, स्वयं चंडिका भवानी है। गलती जे करी ओकर परिणाम ओके वैसने मिली, और जो सत्कर्म करेगा उसका नाम ये दुनिया में अमर हो जाएगा। तो इसी द्रौपदी के कारण आपको युग युगांतर तक याद किया जाएगा। जब ये इतना बतिया सुने भीम तो उनके मन के शंका का समाधान हुई और उनकर सारी बीमारी दूर हो गई और हंसते मुस्कुराते हुए अपने घर के लिए वापस चले। आखिरी लाइन में खानदान के परिचय के साथ में कवि को लिखना पड़ा। सीताराम हित शोभनाथ कवि लहुरी ज्ञान भरपूर, कविता लिखते कवि किशोर जी शंका भइले दूर। अरे राम गोड़वारी बैठे दाबे गोड़ावा, ए बाबू गोड़वारी बैठे दाबे गोड़ावा, त नंदनी खेमा
यमराज पर शारद की बलिहारी गोड़वारी